सुखे कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे ज्ञान लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, ज्योतिष की इस श्रृंखला में आज बात करेंगे पर स्त्री गमन के योग। पुरुष की कुंडली में जब चंद्र अकेला होके नीच घर में बैठता है तो पर स्त्री गमन और दरिद्र योग बनता है। ऐसे आदमी गरीब होते हैं, दुष्ट होते हैं, चोर और छिनार होते हैं। इसकी शादी नहीं होती, वो पराई स्त्रियों को संग करता है और इधर उधर भटक के उधर पूर्ति करता है। ऐसे आदमी आलसी और अकर्मी होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक गांव में एक रणुआ रहता था। उसे लोग मामा कहते थे। वो अपनी अंध बहन की मदद के लिए उसके साथ उसके ससुराल आ गया था। सिर्फ बहन के पास रहता था, घर में कोई काम नहीं करता था, बल्कि गरीब की औरतों को संपर्क में लाकर उनसे संपर्क बनाता था, उन्हें भोगता था, बच्चे भी पैदा करता था। वो उसकी बहन तो गरीब थी, वो भी गरीब था, कोई पैसे वाला नहीं था, आलसी और अकर्मी था। बहन की मृत्यु हो गई, बहन के लड़के शहर चले गए, फिर भी मामा तो गांव में ही रह गया। उसकी हस्तरेखा हमने देखी थी, उसके हाथ में केमुद्रम योग था और सारे ग्रह नीच राशि में बैठे हुए थे। उसके विचार भी नीच थे। वो गांव में घूमता फिरता और किसी के यहाँ भी खाना खा लेता था और बासी सूखी जो भी मिलता खाना खा के पानी पीता, किसी के चबूतरे में सो जाता था। ऐसा ही जीवन पूरा कर दिया। वो मरा तो गांव वालों को पता नहीं चला। कुत्ते मांस खा गए, गंध आने लगी तो गांव में पुलिस बुलाया गया। प्रधान जी ने उसका लावरिस तरह अंतिम संस्कार किया। और मित्रों, परिस्थिति गमन से ये पाप बहुत बड़ा लगता है, तो ऐसा पाप नहीं करना चाहिए कि पर स्त्री मातु समान कहा है, ऐसा सोचना चाहिए। और अगर चंद्र आपका नीच होकर के सारे ग्रहों नीच के हैं तो फिर ये केमुद्रम योग आपको परेशान करेगा। उसका रास्ता करना चाहिए, शिव की उपासना करना चाहिए। अगर आप ऐसी ही ज्योतिष की विशेष बातें जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के, तो 9825200108 पर फोन करिए। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे।